एपिसोड स्टार्ट होता है तो लुयान इन लोगों को योंगडू में ऐसी जगह ले आता है जहाँ पर इन्हें कोई भी ना ढूंढ सके। दंगदंग जैसे ही लुयान के रूम में आती है उसके लिए खाना लेकर, तो वो बैठकर सो रहा होता है। लुयान ने अपनी काफी एनर्जी लगाई होती है, इसी वजह से उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं होती। दंगदंग सोचती है कि वो अपनी एनर्जी इसे देगी तो शायद इससे कोई फर्क पड़ेगा। जैसे ही वो उससे एनर्जी देने लगती है तो दंगदंग की खुद की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इसकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम हो गई कि इतने में ही लुयान उठ जाता है। लुयान जैसे ही दंगदंग के बालों में हेयर पिन देखता है तो उसे याद आ जाता है कि उसका मैसेज जो उसने दंगदंग के लिए भेजा था वो अभी भी उस पिन के अंदर मौजूद है। अब लुयान नहीं चाहता कि दंगदंग वो मैसेज सुने, और जैसे ही हेयर पिन निकालने लगता है दंगदंग उसकी तरफ देख लेती है कि तुम क्या कर रहे थे। तो वो झूठ बोलता है कि तुम्हारे बालों में मिट्टी लगी हुई थी, बस वही हटा रहा था मैं तो। यहाँ दंगदंग लुयान को अपनी हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाने लगती है। उससे इतनी बातें कर रही होती है मगर लुयान का सारा फोकस तो उसकी हेयर पिन पर होता है कि इसे मौका मिले और वो हेयर पिन ये ले ले। वो बार बार उसकी तरफ दिखे जा रहा होता है तो दंगदंग कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तो लुयान उससे खुलकर कहने लगता है कि तुम मुझे ये हेयर पिन वापस दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें नई हेयर पिन ला दूंगा, ये थोड़ी ओल्ड फैशन हो गई है। मगर दंगदंग वो हेयर पिन देने से साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि मुझसे जिद मत करो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम हार जाओगे। लुयान भी चुप हो जाता है कि चलो ठीक है अगर तुम नहीं देना चाहती तो। मगर जैसे ही दंगदंग उसके कमरे से बाहर आती है तो कोई शख्स दंगदंग के एरिया में आ जाता है। दंगदंग समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ये बात आकर अपने लोगों को बताती है कि यहाँ हमें कोई फॉलो कर रहा है। दहाई हैरान होता है कि लुयान ने इस घर के बाहर ऐसी प्रोटेक्शन लगाई हुई है कि इनके सिर्फ अपने बंदों के अलावा कोई भी इन्हें फाइंड नहीं कर सकता। जब भी ये लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ऐसे कैसे कोई आ सकता है, दंगदंग अब उस बंदे को पकड़ने का प्लान बनाती है। अब रात के टाइम दंगदंग अकेले बाहर होती है और बाकी ये सब चुप कर उस बंदे का इंतजार कर रहे होते हैं कि इतने में ही वो शख्स दंगदंग पर जैसे ही अटैक करने लगता है तो ये लोग सारे वहां आ जाते हैं और इसे जाल में पकड़ लेते हैं। दंगदंग वो टैंक उठाने की कोशिश कर रही होती है मगर वो उससे उठ ही नहीं रहा होता। वो सोचती है कि आखिर उसकी एनर्जी को हो क्या गया है क्योंकि ये टैंक उठाना उसके लिए आसान था। यहाँ इस बंदे को पकड़ने के बाद ये लोग जब उसकी शक्ल देखते हैं तो पता चलता है कि वो जिन होता है। और जिन जैसे ही पकड़ा जाता है तो कहने लगता है कि मैं बस दंगदंग का रिएक्शन देखना चाहता था कि अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। आपने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, हाँ मैं चलता हूँ। दंगदंग फौरन इसे पकड़ती है क्योंकि इसे कुछ तो दाल में काला लग रहा होता है। दंगदंग के कुछ पूछने से पहले ही जिन उसे कहने लगता है कि मैंने लुयान से वादा किया है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ दंगदंग उसका मुंह खुलवा ही लेती है और वो बताता है कि लुयान ये हेयर पिन चाहता है और जब आपने उन्हें देने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो हेयर पिन मैं लेकर आऊं। दंगदंग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर लुयान इस हेयर पिन को वापस लेना क्यों चाहता है। वो जिन से यही सवाल करती है मगर जिन उससे छुपा रहा होता है और नहीं बता रहा होता। वो जैसे ही हेयर पिन को एक दो बार झटका देती है तो लुयान का मैसेज चलने लग जाता है और उसने जो उसे प्यार का इजहार किया था और जो जो उस टाइम कहा था वो सब सुन लेती है। इतने में ही दंगदंग उन सबको कमरे से बाहर निकाल देती है और लुयान का मैसेज सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है कि वो बार बार वही मैसेज सुनती रहती है। दूसरी तरफ लुयान को जब पता चलता है कि दंगदंग रूम में आ रही है तो वो बनकर सो जाता है। दंगदंग रूम में जैसे ही आती है तो उससे बातें करने बैठ जाती है और उससे बता देती है कि तुम्हारा मैसेज मैं पूरी दुनिया के सामने सुनकर आई हूँ। दंगदंग जैसे ही दोबारा वो हेयर पिन निकाल के उसका मैसेज सुनने ही लगती है तो लुयान फौरन उठ जाता है और उससे वो हेयर पिन छीन लेता है। तब दंगदंग को समझ आता है कि ये नाटक कर रहा था सोने का। अब जाहिर है कि वो अपना मैसेज सुनने तो दे नहीं रहा होता, इसीलिए दंगदंग उसकी वही लाइंस बोलने लगती है क्योंकि उसे इतनी रट गई होती है। वो उसे चुप करा रहा होता है मगर वो उसे तंग कर रही होती है। इतने में ही लुयान उससे कहता है कि अब तुम्हारा जवाब क्या है। जब वो जवाब देने में थोड़ी देर कर रही होती है तो उससे कहता है कि तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूं। दंगदंग उसे दबे लफ्जों में अपना जवाब दे देती है यह कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर तुमने ये वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में कैद कर लूंगी। दंगदंग तो वैसे ही उससे मोहब्बत करती है, इसीलिए उससे कहती है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं खुश हूँ और अब मैं अकेली भी नहीं हूँ। लुयान को जैसे ही उसका जवाब मिलता है तो वो उसकी तरफ आने लगता है और उसे किस करने ही लगता है कि इतने में ही दंगदंग का फादर रूम में आ जाता है। लुयान उसके फादर को चीफ कह रहा होता है, इसीलिए दंगदंग कहती है कि तुम भी अब इन्हें फादर ही बुलाओगे। मगर दंगदंग का फादर साफ इनकार कर देता है कि लुयान तो 3000 साल बड़ा है मुझसे, ये तो मेरा फादर है। वो दंगदंग से कहता है कि तुम्हारी वैसे भी इसके साथ डिवोर्स हो चुकी है तो अब चलो, तुम इसके साथ नहीं रुकोगी। मगर दंगदंग साफ कह देती है कि वो डिवोर्स लेटर फेक थे। दंगदंग का फादर जिद में आ जाता है और बार बार दंगदंग को चलने का कहता है। दंगदंग अपने फादर की बात तो मान लेती है मगर उसका दिल बिल्कुल नहीं होता लुयान को छोड़ के जाने का, इसीलिए वो जाने से पहले उसे हक करती है, उसके बाद जाती है। दूसरी तरफ दंगदंग का फादर जेलस हो रहा होता है लुयान से क्योंकि दंगदंग लुयान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही होती है। साथ ही साथ दंगदंग ने उसके फादर को पैसे दिए होते हैं मगर वो भी सिर्फ लुयान के लिए दवाई लाने के लिए। यहाँ पता चलता है कि दंगदंग की एनर्जी इतनी कम क्यों हो रही है क्योंकि जूरंग ने दंगदंग के अंदर भी वो स्पिरिचुअल वॉर्म डाल दिया होता है। यहाँ दंगदंग का फादर जैसे ही दवाइयाँ लेके जाने लगता है तो उसे कुछ लोग नजर आते हैं गेम खेलते हुए, तो वो भी उनके साथ बैठकर गेम खेलने लगता है
और इसी दौरान जूरंग को दंगदंग का फादर नजर आ जाता है। लुयान ने तो घर पर प्रोटेक्शन लगाई हुई होती है कि कोई भी लोगों को नहीं ढूंढ सकता, मगर जूरंग को लुयान का पता ढूंढने का रास्ता मिल जाता है और वो है दंगदंग का फादर। दूसरी तरफ दंगदंग जब लुयान के लिए खाना बना रही होती है तो इतने में उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी एनर्जी इतनी कम क्यों हो रही है, और इतने में ही वो दोबारा चकराकर जैसे ही गिरने लगती है कि लुयान उसे संभाल लेता है। जब वो दंगदंग को इतना वीक देखता है तो उसे अपनी एनर्जी देने लगता है, मगर तभी लुयान को पता चलता है कि स्पिरिट वॉर्म दंगदंग की बॉडी में मौजूद है। वो स्पिरिट वॉर्म दंगदंग की एनर्जी को कम कर रहा होता है, इसीलिए लुयान उसे अपनी एनर्जी देता है, मगर ऐसा करने से लुयान भी कमजोर हो रहा होता है। उसके एनर्जी कोर पर फर्क पड़ रहा होता है। साथ ही साथ जैसे ही दंगदंग ठीक होती है तो लुयान को कोई खतरे का एहसास होता है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। जैसे ही लुयान बाहर आता है फाइनली उसकी मुलाकात जूरंग से हो जाती है। जूरंग तो इसी मौके के तलाश में था। वो जानता है कि लुयान अभी बहुत वीक है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी काफी जगहों पर लगाई है। जूरंग कहता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी दंगदंग पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने दंगदंग के अंदर एक नई तरीके का स्पिरिट वॉर्म डाल दिया होता है जो दंगदंग की बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। अगर उस स्पिरिट वॉर्म को कुछ हुआ तो दंगदंग भी नहीं बचेगी। जूरंग कहता है कि वो वॉर्म इसके हुक्म पर कभी भी दंगदंग की सारी एनर्जी अपने अंदर ले सकता है। जूरंग की ये बातें सुनकर लुयान का खून खौलने लग जाता है, और जैसे ही वो जूरंग पर अटैक करता है तो जूरंग को कुछ नहीं होता, मगर जब जूरंग लुयान पर अटैक करता है तो लुयान का खून निकलने लग जाता है। इतने में लुयान की मदद करने के लिए दंगदंग का फादर भी आता है, मगर जूरंग उसे एक ही झटके में उठाकर फेंक देता है। जूरंग तो यहाँ आया ही इसलिए होता है ताकि वो लुयान का एनर्जी कोर ले सके, और उससे कहता है कि अब तो एनर्जी कोर काफी डैमेज हो चुका है, लाओ उसे मेरे हवाले कर दो। मगर लुयान साफ इनकार करता है कि 3000 साल पहले भी मैंने बगैर एनर्जी कोर के तुम्हारा सामना किया था और अभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। दंगदंग तो बेहोश होती है, इसीलिए उसे लुयान की इस सिचुएशन का मालूम नहीं होता। इतने में जूरंग जैसे ही लुयान की तरफ आने लगता है और उसे नुकसान पहुंचा रहा होता है तो दंगदंग का फादर फिर आ जाता है और वो अपनी स्किल से जूरंग के इर्द गिर्द ऐसा दायरा बना देता है ताकि वो बाहर ना आ सके। मगर जूरंग बहुत चालाक होता है, वो स्पिरिट वॉर्म को कंट्रोल करने का मंत्र पढ़ने लगता है जिससे वो दंगदंग की सारी एनर्जी अपनी तरफ लेने लगता है और दंगदंग को तकलीफ होने लगती है। दंगदंग की चीखने की आवाजें जब लुयान के कानों में आती हैं तो अब वो परेशान हो जाता है और जूरंग पर चिल्लाता है कि मैं तुम्हें एनर्जी कोर देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम दंगदंग और इन सबको छोड़ दो। मगर जूरंग कहता है कि तुम आखिर होते कौन हो मेरे साथ डील करने वाले। जूरंग का कोई इरादा नहीं होता दंगदंग और लुयान में से किसी को भी छोड़ने का, इसीलिए वो लुयान की बॉडी में हाथ डालकर खुद एनर्जी कोर निकालने लगता है, मगर बैकफायर हो जाता है। लुयान अपनी पावर के जरिए उसे तलवार मार देता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। जूरंग का पूरा हाथ जलने लग जाता है, इसी वजह से वो वहां से गायब हो जाता है। उसके जाते ही दंगदंग की तकलीफ भी कम होती है, मगर लुयान वही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ये लोग लुयान के उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। लुयान ठीक होता है, बस उसे थोड़े रेस्ट की जरूरत होती है। इतने में जैसे ही लुयान होश में आता है वो फौरन दंगदंग को बिठाता है और उसके अंदर वो वॉर्म चेक करने लग जाता है कि आखिर कौन से नए तरीके का कीड़ा जूरंग ने दंगदंग के अंदर डाला है, और सबको बता देता है कि ये वॉर्म दंगदंग की बॉडी से कनेक्टेड है। अब इन लोगों को जल्द अज जल्द कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि वो वॉर्म दंगदंग की बॉडी से बाहर आ सके और दंगदंग ठीक हो सके। दंगदंग जब इन सबको अपनी वजह से परेशान देखती है तो उन्हें तसल्लियां देने लग जाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ लुयान दंगदंग के फादर को उस स्पिरिट हंटर को ढूंढने का कहता है जो कि इस तरीके के वॉर्म को समझ सकते हैं कि उनका हल क्या होगा। ये खुद जाकर तो उस स्पिरिट हंटर को नहीं ढूंढ सकता, इसीलिए ये दंगदंग के फादर से कहता है कि आप ढूंढें क्योंकि मुझे दंगदंग को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ लुयान दंगदंग की तरफ आता है और उसके हेयर पिन में कोई एनर्जी डाल रहा होता है। जैसे ही जिन कमरे में आता है तो इसे ऐसा लगता है कि लुयान अपने आप को इस पिन से मारकर एनर्जी कोर दंगदंग के हवाले कर रहा है, मगर लुयान उसे समझाता है कि दंगदंग की सारी एनर्जी वो जूरंग ले रहा है। ऐसे में अगर मैं एनर्जी कोर दंगदंग को देता भी हूँ तो भी वो उसकी सारी एनर्जी ले लेगा। लुयान ने दंगदंग की पिन में ऐसा मैजिक डाला होता है कि जब जब उसकी एनर्जी जूरंग लेगा लुयान को इस चीज का एहसास हो जाएगा। दूसरी तरफ बेजी को पता चलता है कि उस चीफ को डिसमिस कर दिया गया है, और जब वो लोग वापस अपने होम टाउन जा रहे थे उसी दौरान किसी और स्ट्रॉन्ग होल्ड ने उनसे बदला लेने के लिए उन सबको मार दिया। ये बात जब बेजी को पता चलती है तो वो फौरन उसी जगह पहुंच जाता है। वहां पर चीफ और उसकी न्यूली वाइफ सबको मार दिया गया होता है और उसे शेकी भी नजर आती है, मगर उसके मुंह पर कपड़ा डला हुआ होता है। जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो उसे पता चलता है कि वो शेकी नहीं है, तो बेजी की जान में जान आती है और अब वो शेकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ दंगदंग की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रही होती है। जैसे ही उसके कमरे में लुयान आता है तो वो ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिन दंगदंग की इतनी खिदमत कर रहा होता है, उसे अपने हाथों से खाने खिला रहा होता है, तो वो उसे डांटती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और लुयान से उसकी शिकायतें कर रही होती है कि इतने में बेजी इन लोगों को वही मैसेज पहुंचा देता है कि वो शेकी को ढूंढने के लिए जा रहा है।
साथ ही साथ दंगदंग का फादर उसकी तरफ आता है और उससे कहता है कि उसने स्प्रिट वॉर्म को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।